हरि ओम छात्राः, नमो नमः। हमें पूरा भरोसा है कि इससे पहले हमने जो संयुक्त वर्ण परिचय विषय को लेकर के वीडियो YouTube पर डाली थी, आप सभी ने अवश्य ही उसे सुना होगा और समझा भी होगा। अगर आपको कहीं भी कोई संशय है, कोई प्रश्न है, तो आप अवश्य कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको उसका समाधान अवश्य मिलेगा। इसी के साथ में आपके साथ आज पुनः उपस्थित हैं एक नए विषय के साथ में। विषय का नाम है चिन्ह परिचयः। विषय का नाम क्या है? चिन्ह परिचयः। अर्थात जिन चिन्हों का हम संस्कृत लेखन में प्रयोग करते हैं, कुछ ऐसे चिन्ह जिन्हें हम मात्रा के अतिरिक्त भी प्रयोग करते हैं। मात्राएं ही हैं, परंतु इनका हम सामान्य रूप से प्रयोग करते हैं। उन कुछ विशेष चिन्हों का परिचय आपको यहाँ पर कराया जाएगा। वैसे तो आप जानते ही हैं कि दीर्घ आकार, दीर्घ ईकार या ह्रस्व इकार, ह्रस्व उकार, दीर्घ उकार, इन सभी की मात्राएं अलग अलग होती हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? मात्रा। उनके लिए हम प्रयोग करते हैं मात्रा, जिनका अगर कभी हमने ध्यान दिया हो तो छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा इत्यादि रूप से हमने अभ्यास भी किए होंगे। तो जैसे कि आप सबसे ऊपर ही देख रहे हैं चिन्ह परिचयः, तो यहाँ पर चकार में और रकार में आप जो छोटी ई की मात्रा देख रहे हैं, ये क्या है? ये छोटी ई की मात्रा है। वहीं आप देखें पत्रकाणी, जो यहाँ पर एक वृत्ताकार में लिखा हुआ है पत्रकाणी, यहाँ आपको काणी में दीर्घ आकार दिख रहा है। तो ये होती हैं मात्राएं जो अच यानी स्वर अक्षरों को व्यंजन के साथ में दिखाने का एक क्रम है। जब हम खड़ियाँ पढ़ते हैं का, की, कू, तो यानी हम क्या करते हैं? एक व्यंजन वर्ण को, का को, उन सभी स्वर अक्षरों के साथ में जोड़ करके उनका उच्चारण करते हैं। का में जब हम बड़ी ई की मात्रा लगा देते हैं तो वो बन जाता है की। अगर हम उसी का में ए की मात्रा लगा दें तो वो बन जाता है के, और औ की मात्रा लगा दें तो कौ। तो ये हो जाएंगे आपकी मात्राएं। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी चिन्ह हैं जिनको हम लेखन में प्रयोग करते हैं, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। सबसे पहला चिन्ह है अह का। सबसे पहला चिन्ह है अह का। जब आपको किसी शब्द में अंत में लगाना हो, बालकः, छात्रः, विद्यालयः, भगिन्याः, तो ये हमेशा ह्रस्व आकार, दीर्घ इकार या इकार सभी अच वर्णों के अंत में प्रयुक्त होता है। इसका चिन्ह क्या है? यह दो बिंदुओं के रूप में होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। दो बिंदु, जिसे हम अह लिखते हैं, उसी प्रकार की दो बिंदुएं होती हैं अंत में। जैसे आप देखिए यहाँ पर बालकः प्रयोग आप देख रहे हैं, सभी अक्षरों के साथ में प्रयुक्त होता है। जैसे कि यहाँ बालः शब्द है, इसी प्रकार से आप चाहें तो बालकाः, बालिकाः, तो दीर्घ आकार के बाद में भी आपको विसर्ग मिलेगा। या आप जाने तो हरिः, ह्रस्व इकार, या फिर दीर्घ ईकार के बाद भी कहीं कहीं प्रयोग में दिख सकता है। एकार, ऐकार, एतैः, हरेः, सभी अक्षरों, सभी मात्राओं के बाद में हम इसका प्रयोग देखते हैं। अग्रिम है अवग्रह चिन्ह। इसको हम बोलते हैं, जिसे आप कुछ 5 या कुछ आंग्ल भाषा के एस के समान जो देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं अवग्रह चिन्ह। ये आकार को दिखाता है। कोपि, तो यहाँ क्या हुआ? को और अपि दो शब्द थे। क्या थे? को और अपि। तो जब इन दोनों को हमें साथ में लिखना था, तो वहाँ कुछ
नया प्रोसेस हुआ और वहाँ पे आकार ना दिखाकर हमने क्या कर दिया, ये अवग्रह लगा देते हैं, जिससे हमें ज्ञान रहे कि यहाँ पर क्या था, आकार था। तो कई स्थलों पर इसका प्रयोग होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, अवग्रह चिन्ह। इसका नाम है अवग्रह। इसको लिखते हैं वही 5 या S के प्रकार से लिखा जाता है। इसके बाद का जो चिन्ह है इसे हम बोलते हैं हलंत चिन्ह। क्या है ये, हलंत का चिन्ह है, यानी वह अक्षर जो पूर्ण ना हो। अर्ध अक्षर का जब हम वाक्य के अंत में प्रयोग करते हैं तो इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, हलंत। जैसे कि फलम, फलम में माँ कैसा है, आधा माँ है, पर वह शब्द के अंत में है तो हमें माँ लिखना था, तो उस माँ को अर्ध दिखाने के लिए हमने क्या किया, ये चिन्ह लगा दिया, जिससे वह बताता है कि यह माँ कैसा है, हलंत है, या फिर यह माँ अर्ध है। या आप यहाँ देखें ध्यातव्यम, नीचे जो पंक्ति लिखी हुई है ध्यातव्यम, वर्णमालाम प्रथम गतिविधौ पश्यन्तु। इन सभी चिन्हों का हमें ऊपर वर्णमाला में भी अभ्यास करना है। तो ध्यातव्यम में जो मकार है उसमें भी यह चिन्ह लगा हुआ है। इससे आगे चिन्ह है रेफ का। कौन सा चिन्ह है, रेफ। इसको अगर आप विशेष रूप से देखना चाहें तो जब हमने आपको बताया था संयुक्त अक्षर की त्रा, तो त्रा कैसे बना था, तकार और रेफ, तकार और रकार को मिला करके हमने बनाया था त्रा। उसी प्रकार से ये भी रेफ है, पर यह कुछ विशेष शब्दों में इस प्रकार से प्रयुक्त होता है, जैसे कि ट्रा, टा, ठा, डा और ढा। इन सभी वर्णों में यह इसी प्रकार से प्रयुक्त होता है। दा के साथ में भी यह एक आप इसको इस प्रकार से देख सकते हैं कि वी है, ये उल्टा वी, पर इसको देखा जाए तो ये क्या है, हमारा रेफ को दिखाने वाला चिन्ह है। और अंत वाला आप जान ही रहे हैं, ये अनुस्वार है, अम। संस्कृतम, क्या है, संस्कृतम, संस्कृतम। तो जब आपको मकार को दर्शाने के लिए, परंतु उसके बाद में कोई ऐसे अक्षर हैं जहाँ आप उसको माँ नहीं लिख सकते, तो वहाँ हम इसका प्रयोग एक बिंदी के अनुसार करते हैं, ऊपर बिंदी लगाते, अम के ऊपर जैसे बिंदी है ये वही अम है। तो आज की इस वीडियो में हमने विस्तार से कुछ ऐसे चिन्हों को जाना जिनका हम प्रयोग यथार्थ रूप से करते हैं, वाक्यों में लिखते समय हमारी भाषा में इनका प्रयोग अत्यधिक होता है। तो आप लोग अवश्य वीडियो सुनिए, और जो भी आपको संशय हो, प्रश्न हो, मैसेज के माध्यम से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। पुनः मिलेंगे नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।